सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनो व्याप्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशनदं सहस्रम श्री अष्टपाहु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा तेषां बच्चों सारता मासाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गासं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। पूज्य नेमीचंद भाई साहब अमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है उनका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को सादर प्रणाम। पाँव दो सबको जय। सभी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। चरण स्पर्श सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दृग्वृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर वसहस वड्डमानस दंसनमागम गोचामी जहा कमम समासे जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सीधे गोचामी भाव पापुर मवसे से संजय। 98 जीव समास दोहराना चाहेंगे। त्रियंश के कितने होते हैं कौन बताएंगे बिना देखे ईमानदारी से। हम लोग को आना चाहिए 98 जीव समास बिल्कुल आना चाहिए। जय जैन भाभी, बाकी सबको जय जैन प्रणाम भाभी, बाकी सबको जय जैन। जय जिनेन्द्र जी, सादर जनेश्वर। किसी को कुछ नहीं याद है? किसी ने भी नहीं पढ़ा घर पे? 34 होते, 34 वेद होते हैं। क्या पूछा? 34 वेद होते हैं त्रियंशों के। 34 और 36 तो गिनती का सही की गलत बात की चीज है। होते कौन कौन से हैं ये बात ना, काउंटिंग तो कहाँ याद रहती है। होते कौन कौन से ये दिमाग में होता तो काउंटिंग हो जाती है। जीव के भाभी मैं बताऊं दीदी, एक पृथ्वी कायिक जीवों के सूक्ष्म और बाधक, फिर उनके पर्याप्त, अपर्याप्त और
लब्ध पर्याप्तक। त्रिशला जी, हमने पूछा है कि 98 जीव समास में से किसको क्या क्या याद है, बिना देखे बोले। हाँ, मैं जितना मुझे याद है मैं थोड़ा सा बताती हूँ। एक मिनट में थोड़ा सा बताइए। बोलूं। बताइए, आप बोल रही है मैं बोलूं? निशा जी, भाभी जी, आप बोल रही है मैं बोलूं? हाँ, मैं मतलब जितना मेरे को वो है थोड़ा सा बोल हाँ, रही वही हमें भी थोड़ा बहुत है, मैं कौन सा पूरा है। हूँ। पृथ्वी का हाँ सॉरी, पृथ्वी का एक जीवों के सूक्ष्म और बादर के उससे दो ये, फिर उनके पर्याप्तक अपर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक छह इस तरह हो जाते हैं। फिर इस तरह अग्निकायिक वायुकायिक और उन सब के इस तरह छह छह हो जाते हैं। इस तरह 24 भेद हो जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, इतना तो याद था और आगे देखती हूँ फिर। देख के नहीं बताना, देख के तो कोई भी पढ़ के बता नहीं देंगे। दीदी, मुझे याद इतना ही था, याद इतना ही था। देख के ये ना, बताने। हाँ, मैं बताने की नहीं, कोशिश कर रही हूँ कि स्थावर का याद मुझे जीव, एक इंद्रिय जीव में 4 स्थावर का एक जीव है। मतलब है तो 5, लेकिन 4 की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, और ये पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक और वायु का एक में। इनमें सूक्ष्म और बादर, हम पहले एक को ले रहे हैं, पृथ्वी को ले रहे हैं। सूक्ष्म और बादर दो सब में है। उसके बाद में फिर 3 सब में है, वो पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक। तो एक में हो गए 6, तो 6 के 4 भाग ले तो 24 हो गए। फिर वनस्पति इकाई लेते हैं, उसमें हो गए 2 साधारण वनस्पति और फिर है प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति के फिर 2 होते हैं, वो इतर निगोद, और ये निगोद के 2 भेद होते हैं, इतर निगोद, और दूसरा भेद मुझे याद नहीं है। दो नित्य निगोद और इतर निगोद भेद जाते हैं। फिर इनमें भी नित्य निगोद और इतर निगोद में भी जो भेद जाते हैं, उनमें भी लब्धि पर्याप्तक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक हो जाते हैं। तो इनके फिर 12 भेद हो जाते हैं। फिर 12 भेद हो गए, उसके बाद में फिर भेद हो जाते हैं जो प्रत्येक बृहस्पति के, उसके 2 हो जाते हैं, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। 2 इसके हो जाते हैं। इन दोनों में भी फिर पर्याप्तक और अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक हो जाते हैं। फिर इनके जितने होते 3 और 6 भेद इनके हो जाते हैं। तो फिर 12 और 6 18 भेद इनके हो गए। उसके बाद में फिर वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन तीनों के पर्याप्तक। एक इंद्री के भेद को टोटल कितने हुए? मेरे ख्याल से 44 हो गए, मेरे ख्याल से 44 हो गए ना शायद। 24 तो एक हो गए, और 12 एक हो गए, और 6 एक हो गए। 12 वो 12 और 6 18, और 42 है ना, कितने हो? 42 42 42। और फिर उनके बताऊं मैं, फिर इनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के, फिर इनके पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक हो गए। तो 4 के 4 दिए 12 ये हो गए, है ना, 12 हो गए। और उसके बाद में फिर आते हैं पंचेंद्रिय में, एक सैनी और असैनी 2 पंचेंद्रिय हो गए। और सैनी में भी पर्याप्तक, वो पंचेंद्रिय में भी, सैनी में भी पर्याप्तक, पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक। और इस तरह से ही असैनी में भी वो लब्धि, ये पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक, 3 भेद ये हो गए। फिर उसके बाद में हम लेंगे भोगभूमि के जीव लेंगे। भोगभूमि के 2 ही होते हैं, वो जलचर नहीं होते उसमें, थलचर और वो होते हैं नभचर। थलचर और नभचर होते हैं। तो इनमें उपलब्धि पर्याप्तक नहीं होते, पर्याप्तक और अपर्याप्तक ही होते हैं भोगभूमि के जीव में। कर्म भूमि के जीव में तीनों तरह के होते हैं, नभचर, थलचर और नभचर तीनों होते हैं, जलचर तीनों होते हैं। और उनमें तीनों पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक भी होते हैं, तीनों होते हैं। और उसके बाद भोगभूमि आ गई और कर्म भूमि आ गई, और भोगभूमि तो बता दिया, भोगभूमि और कर्म भूमि। एक और है कुभोगभूमि में भी 2 ही तरह के होते हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। हाँ, मलेच खंड में, मलेच खंड में भी 2 होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक नहीं होते।
इतना भाभी मुझे याद था। बहुत अच्छा। थोड़ा सा त्रियंच वाला बहुत अच्छा भी हुआ। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पंचेंद्रिय संगी वाला पंचेंद्रिय त्रियंच का केवल पंचेंद्रिय त्रियंच का 32 या 34 कितने पे 34 है शायद, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच पहले संगी असंगी, फिर जल दोनों में जल जल थल जल नभचर 3 दूनी 6 ये हो जाएंगे, फिर तीनों के गर्भज और समूर्छन, तो 6 दूनी 12 हो गए। फिर मैं गर्भज और समूर्छन ही भूल गई थी। फिर गर्भज का पर्याप्तक दो हो गए, फिर समूर्छन का पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक हो गया। तो इस तरह से गर्भज के 12 और समूर्छन के 18 भेद मिला के 30, फिर भोगभूमि त्रियंच के हो जाएंगे। पर्याप्तक 2 भेद हो जाएंगे, 2 तरह के, तो 4 भेद हो जाएंगे। और 4 भेद ही होंगे। विकल इंद्रियों के 9 भेद हो जाएंगे, दोनों 3 भेद। सबसे बढ़िया 2 वर्णार्थी है। चलिए, कौन सा गुण स्थान चल रहा था? अपूर्वकरण क्या हो गया था ना? पेज नंबर कौन सा है? अपूर्वकरण। हाँ, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 460 है। अपूर्वकरण, जहाँ प्रत्येक समय में अपूर्व 507 होगा, 507 होगा, 460 नहीं। 460 है, 460 460 460 460, 460। जहाँ प्रत्येक समय में अपूर्व नवीन नवीन परिणाम होते हैं, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें समसमयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं। एक समय वालों के समान होंगे और भिन्न समय वालों के भिन्न ही होंगे। एक समय वालों के तो सदृश और विसदृश दोनों हो सकते हैं, और भिन्न समय वालों के भिन्न ही परिणाम होंगे इसमें अपूर्वकरण में। भिन्न समयवर्ती जीवों के अनिवृत्तीकरण, जहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश हों और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश होते हैं, उसे अनिवृत्तीकरण कहते हैं। यह अपूर्वकरण आदि परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धता को लिए हुए होते हैं तथा संज्वलन चतुष्क के उदय की मंदता में क्रम से प्रकट होते हैं। 10वां सूक्ष्म संप्राय, जहाँ केवल संज्वलन लोभ का सूक्ष्म उदय रह जाता है, उसे सूक्ष्म संप्राय कहते हैं। अष्टम गुण स्थान से उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, ये 2 श्रेणियां प्रकट होती हैं। जो चारित्र मोह का उपशम करने के प्रयत्नशील है, वे उपशम श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, और जो चारित्र मोह का क्षय करने के लिए प्रयत्नशील है, वे क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं। परिणामों की स्थिति के अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणी से यह जीव स्वयं आरूढ़ हो जाता है, बुद्धिपूर्वक आरूढ़ नहीं होता। क्षपक श्रेणी पर क्षायिक सम्यक दृष्टि ही आरूढ़ हो सकता है, परंतु उपशम श्रेणी पर औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यक दृष्टि आरूढ़ हो सकते हैं। यहाँ विशेषता इतनी है कि जो औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होगा, वह श्रेणी पर आरूढ़ होने के पूर्व अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है, वह सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान के अंत तक चारित्र मोह का
उपशम कर चुकता है, और जो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है वह चारित्र मोह का क्षय कर चुकता है। उपशांत मोह। इसमें अनंतानुबंध की सत्ता खत्म हो जाती है क्या फिर? आगम में म्यूट करें, सब म्यूट करें, म्यूट करें। पुष्पा जी का खुला है जी। बहुत लोगों के खुले हैं, सभी म्यूट कर लेंगे, बहुत खुले हैं। दीदी एक कुछ पूछना था, वो भूल गई पहले वाले में। अनंतानुबंध की निर्वृत्य पर्याप्तक क्या होता है? हाँ, निर्वृत्य पर्याप्तक, लब्धि पर्याप्त, अपर्याप्तक, पर्याप्तक, उसमें एक वर्ड ये भी है ना, निर्वृत्य पर्याप्तक। निवृत्ति पर्याप्तक और अपर्याप्तक एक ही संज्ञा है, एक ही चीज की संज्ञा है। निवृत्ति पर्याप्तक जो अपर्याप्त पने को खत्म करेगा, अपर्याप्त जो रचना अथवा रचना को जो पूर्ण करेगा, पर्याप्ति को जो पूर्ण करेगा उसको निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। आगम में आचार्य मत भेद की अपेक्षा द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि को मोह कर्म की 28 और 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला बताया गया है। जो अनंतानुबंध की विसंयोजना करता है उसके 24 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। जो अनंतानुबंध की विसंयोजना नहीं करता उसके 28 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। इस पक्ष में द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन का लक्षण यही रहता है कि जो उपसम सम्यक क्षयोपसम सम्यक के बाद हो वह द्वितीयोपसम सम्यक तो है। क्या कहना चाह रहे हैं? आजकल जिनको बहुत नहीं बारीकी से मालूम है, आजकल ये भी लोग कहने लगे हैं दूसरी बार जो सम्यक्त होता है वो द्वितीयोपसम है। ऐसा नहीं है, जो छायोपसमिक पूर्वक सम्यक्त होता है वह द्वितीयोपसम है। बस नहीं पता रहने से द्वितीय को दूसरा निकाल देते, उपसम का मतलब उपसम, यानी प्रथमोपसम द्वितीयोपसम, पहली बार उपसम हुआ तो प्रथमोपसम, दूसरी बार उपसम हुआ तो द्वितीयोपसम। अनंतानुबंध की विसंयोजना कोई आचार्य बताते, कोई किसी आचार्य का मत है कि अनंतानुबंधी की सत्ता के साथ श्रेणी नहीं हो सकती। कुछ आचार्य का कहना है कि हो सकती है, उसका भी उपशम करके चढ़ जाएगा। तो जो अनंतानुबंध की विसंयोजना करेगा उसको 24 प्रकृति की सत्ता होगी, 4 अनंतानुबंधी की नहीं होगी। जो अनंतानुबंध की विसंयोजना नहीं करेगा उसके सहित चढ़ेगा, उसके होने की 28 प्रकृति की सत्ता होगी उपसम श्रेणी वाले के। अब सुमन जी, सुमन पाटनी है ना शायद, बम्बई, क्या पूछना है कि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इसमें अनंतानुबंधी पूरा खत्म ही हो जाता है कि सत्ता से हट जाता है क्या? ऐसा कहते हैं कि सत्ता से हटता नहीं है, विसंयोजना में सत्ता में तो रहता ही है, वो दूसरे में संक्रमण हो जाता है। तो इसमें क्या चीज है कि वो सत्ता में रहता ही नहीं रहता? अंतानु क्या हो जाता है? अंतानुबंधी की विसंयोजना में अंतानुबंधी पूरी खत्म तो नहीं होती ना, पूरी खत्म हो जाती है, मतलब वो सत्ता में रहती है थोड़ी। विसंयोजना का मतलब, हाँ ठीक है, विसंयोजना का मतलब क्या समझते हैं? विसंयोजना मतलब दूसरे में कन्वर्ट, जैसे अंतानुबंधी प्रत्याख्यान में हो जाती है, प्रत्याख्यान में या संजुलन में इसमें चेंज हो जाती है, तो पूरा द्रव्य हो जाता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का मतलब पूरा द्रव्य विसंयोजित हो जाना। लेकिन विसंयोजना होता है इसलिए इसका समय पड़ने पर संयोजित भी हो जाती, वापस ही अपना द्रव्य ले लेती है सबसे। अगर मिथ्यात्व में कदाचित आ गया वो जीव तो वापस सारा द्रव्य अपना ले लेती है, इससे तब वापस संयोजन हो जाता है। कभी विसंयोजना हुआ फिर संयोजन हो जाता है। दीदी इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट मंजू जी, एक संयोजन और क्षय में क्या अंतर है? ये भी यहाँ भी तो सत्ता से खत्म हो गई, क्षय में भी सत्ता से खत्म होती है। क्षय में जो सत्ता से खत्म होती है वो वापस नहीं आ सकती, विसंयोजन वाली प्रकृति समय पड़ने पर वापस आ सकती है। हाँ बोलिए मंजू जी। तो दीदी वो वापस आ जाएगी, इसका मतलब वो सत्ता में है, वापस भी तो कैसे आएगी? बदल जाएगी, आ जाएगी का मतलब कि संयोजित हो जाएगी वापस। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, आप 4 आदमी को देके चले गए, 5-5 हजार रुपया मेरा रखो, अब जब तक हम नहीं आ रहे हैं वो रुपये तो उन्हीं के हैं ना,
मैं आई तो अपना वापस मांग ली, तो मिथ्यात्व में कोई आया तो ये वापस इसका द्रव्य अपना ले लेती है, तो वापस संयोजित हो जाती है। नहीं आया मिथ्यात्व में तो नहीं होगा, नहीं आएगी, उदय में नहीं आएगी, कभी भी उदय में नहीं आएगी। और अगर आंटी वापस जी, एक मिनट। मिथ्यात्व में आ गया तो नवीन बंद करेगा और पुराना वाला जो बांधा हुआ है उसको भी संयोजित कर लेगी। आंटी इसीलिए जी, वापस आप मांगेंगे तब ना, मतलब वो लोग देंगे, नहीं तो फिर वो लोग तो नहीं देंगे ना। तो उदाहरण है ना पुष्पा जी, एक देश होता है, सर्वदेश नहीं होता कि पूरा वैसा का वैसा घटे, है ना, कि हम मांगेंगे। पहले गुण स्थान में जाने के बाद अनंतानंदी मांग लेती है सबसे, मेरा द्रव्य दो भैया, हम ऊपर चढ़े थे, आपको दे दे के गए थे, हम वापस आ गए अपने गुण स्थान में, अब वापस मेरे को दे दो मेरा द्रव्य। तो नहीं, भाभी आप जैसे मांगने से देंगे कि वो लोग खुद दे देंगे? आप आगे बोल के दे देंगे कि वो लोग से मांगना पड़ेगा? अरे, मांगना अपने लोग अभी मांगते हैं क्या है कि अभी वही कसाय, अभी मत ये उदय में आओ, अभी दूसरी कसाय उदय में आओ, ऐसा बोल बोल के करते हैं क्या कसाय के लिए। ये सब स्वतः ही हो जाता है पुष्पा जी, कोई मांगना उंगना, ये समझाने की बातें हैं, ये सब बोलने की बातें। आगम के शब्द ये नहीं है, आगम का शब्द क्या है कि वापस संयोजित हो जाती है, ये शब्द है। आगम में ये शब्द नहीं है कि मांग लेती है, ये तो अपने समझने के लिए कोई वापस अपना द्रव्य ले लेती है सबसे। जैसे वहां पे क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है, वो भी तो विष संयोजित करता है अनंत अनुबंधी को, तो उसका तो क्षय हो जाता होना चाहिए फिर तो। नहीं, क्षय नहीं होता, विषय अनंत अनुबंधी के किसी के भी क्षय नहीं होता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया, अब वो मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं, इसलिए उसके कभी संयोजित होगी नहीं, उसके हाँ। खत्म हो गई। तो इसलिए अनंतानुबंधी का उस समय क्या कर दिया जाता है कि वे क्षय हो गया, यानी वो कभी आ ही नहीं सकती है, इसलिए क्षय हो गया। पर वैसे वो प्रणाम करते वैसे वो अनंत विष अनुबंधी। संयोजित ही होती है, हाँ वैसे वो विष संयोजित ही होती है, मतलब क्षय नहीं हाँ, होती है। क्षय नहीं होती है, ये विसर्जित ही होती है। दीदी, दीदी, अनंत ये अनुबंधी जो के साथ कैसे चढ़ेंगे दीदी? हाँ, अनंत अनुबंधी के साथ तो नहीं चढ़ेंगे ना श्रेणी? नहीं क्यों नहीं यहाँ चढ़ेंगे, उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं ना। 28 की सत्ता के साथ आप लोग तो इन प्रकरणों से कर्मकांड में बहुत आगे आ चुके हैं, जी, बहुत आगे आ गए आप लोग सब, तो प्रकरण बहुत यानी पीछे सिर्फ था। सत्ता रहेगी, उदय नहीं रहेगा, सत्ता रहेगी ना? हाँ, सत्ता हाँ रहेगी जी जी, उस समय। सादर प्रणाम दीदी। तो कोई आचार्य नहीं मानते हैं, कोई आचार्य कहते हैं 24 की सत्ता अनंतानुबंधी की 20 योजना करके ही चलेगा, बाकी दर्शन मुनि की तीनों प्रकृति रह सकती है। लेकिन कोई आचार्य कहते कि नहीं, 28 केशव प्रसाद बड़नीचे 28 प्रकृति की सत्ता मानते हैं, बाकी अभय नंदी लेकिन यहाँ पर ये सत्ता से दूर वर्ड क्यों आया फिर? जो औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होगा, वह श्रेणी पर आरूढ़ होने के पूर्व अनंत अनुबंधी की भी संयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीय हाँ औपशमिक सम्यक दृष्टि हो हाँ, जाएगा। तो सत्ता से तो दूर हो गई ना भाई, अन्य रूप में आ गई ना, अन्य रूप में आ गई तो सत्ता में अब कहाँ है वो, सत्ता से तो निकल ही गई ना। वापस अगर नीचे आएगा तो वापस सत्ता बन जाएगी उसकी। आप भी पुष्पा जी वाले क्वेश्चन कर दिए। नहीं वो पर नहीं है, सत्ता वाली बात वो में पुष्पा जी का सब क्वेश्चन मंजू जी आप कुछ बोल रहे ये पूछ रही थी कैसे होगा? हैं? क्या बोल रहे हैं? दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि यदि वो बोल रहे हैं, दूसरे मतलब आचार्य बोल रहे हैं कि वो उपसम करते हैं और ये बोलते हैं बीज संयोजन करते हैं, तो बात तो एक ही हुई, उपसम करे तो भी वो अभी तो आ नहीं रही, और बीज संयोजन कर दिए तो भी वो वापस आई, बात एक ही हो गई ना दीदी। लेकिन नीचे गिरने पर विसंयोजन जो करके करेगा उसको मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता। नवीन बांधेगा तब फिर पीछे से भी आएगा, नवीन बांधा हुआ एक आवली परमाणु उदय में आता नहीं है, उसके बाद उदय में आएगा। लेकिन जो उपसम करेगा उसका तो उपसम तुरंत ही फिर अनंतानुबंधी रूप आ जाएगा, ये अंतर है दोनों में। अनंतानुबंधी की विषय योजना करने के लिए पहले उसको अनंतानुबंधी का द्रव्य करना पड़ेगा, द्रव्य करने के लिए उसको बांधना पड़ेगा, बांधा एकावली परमाणु उदय में नहीं आ सकती है, तो इसलिए उसके एकावली तक मिथ्यात्व का उदय तो हो जाएगा,
परंतु अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। जो जो विसर्जना करेगा उसके, उपसम वाले के तो नीचे आया, पट से हो गया, मिथ्या तो गुण स्थान में आया, हो गया। पर मुख से उदय में आई, अप्रत्याख्यान वर्ण आई, वो अनंतानुबंधी रूप होकर के आ गई उदय में। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन और है। द्वितीय उपसम मतलब कब होता है? जैसे प्रथम उपसम हुआ और वो कितने समय तक उसका प्रथम उपसम छूट गया, फिर वापस वो करेगा तो वो वापस प्रथम उपसम ही होगा ना, उसका वापस द्वितीय उपसम तो नहीं होगा ना? द्वितीय फिर उपसम द्वितीय तो उपसम श्रेणी चढ़ने के लिए होता है। द्वितीय उपसम वो छाया उपसमिक पूर्वक होता है। ये अनादि मिथ्या दृष्टि को या सादी मिथ्या दृष्टि को होता है, ये मिथ्या दृष्टि को होता है। प्रथमोपसम द्वितीयोपसम का एकदम समान सा समझने के लिए कि प्रथमोपसम जब भी होगा मिथ्या दृष्टि को होगा, द्वितीयोपसम जब भी होगा सम्यक दृष्टि को होगा। तो द्वितीय उपसम में क्या करेगा वो? अंतानुबुद्धि का क्षय करेगा क्या वो? द्वितीयोपसम में अंतानुबंधी की सातवें गुण स्थान में होती है ना ये? हाँ, ये सातवें गुण स्थान में होगा ना द्वितीय उपसम, तो हाँ। ये 4 से 7 में होगा ना? नहीं, कभी भी हो सकता है। अंतानुबंधी की विशेषणा तो 4 से 7 में कहीं भी हो सकती है, परंतु अगर 7 से आगे जाने का है, उसको श्रेणी मानना है, कोई भी श्रेणी, छाई श्रेणी मानना, छपक श्रेणी मानना, तो 7वें गुण स्थान में उसको पहले क्षय करना पड़ेगा। 4 अनंतानुबंधी की विसर्जना करनी पड़ेगी और दर्शन होने की 3 प्रकृति का क्षय करना पड़ेगा। उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो एक आचार्य कहते हैं कि इन 7 प्रकृति को उपसम करके भी चढ़ सकता है। एक आचार्य कहते हैं अनंतानुबंध की विसर्जना करेगा और 3 प्रकृति का उपसम उसका उपसम करके चढ़ेगा। इस तरह से मत है। यदि भावी सम्यक दृष्टि है तो उसकी तो पहले से ही हुई भी है ना, सातों प्रकृति की उपशम या विसंयोजना। नहीं, उसको विसंयोजना थोड़ी हो रखी है। तो जब उसका प्रथम सम्यक दृष्टि हो गया तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सब स्थिर हो गए, मेरा ही बंद हो गया। तो वो उपशम करने से, क्षय करने से तो क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज प्रथम सम्यक दृष्टि हुआ, वो प्रथम सम्यक दृष्टि हुआ तो उसकी अनंतानुबंधी की और दर्शन मोहिनी की तो पहले से ही उपशम हो गया ना। मुन्नी म्यूट हो जाओ, मुन्नी म्यूट हो जाओ, मुन्नी का खुला है। बहुत लोगों के खुले हैं, सभी म्यूट हो जाएंगे। दर्शन मोहनी क्या नाम है, सो सम्यक दर्शन हो गया तो अनंतानुबंध की विसंयोजना थोड़ी हो गई। अनंतानुबंध की विसंयोजना अलग चीज है, उपसमपना अलग चीज है। जो चौथे गुण स्थान, 5वें, 6ठे, 7वें आदि गुण स्थान में है, तो अगर अनंतानुबंध की विसंयोजना नहीं करी तो उसके उपसम चल रहा है। और ऐसा उपसम कब तक, कितने दिन तक चल सकता है, इनको याद है? एक अंतर मुहूर्त तक चलेगा। इतना ऐसा उपसम कितने काल तक चल सकता है? एक अंतर मुहूर्त चलेगा उपसम तो। बीना जी एक बार बोलने से सुन जाती हूँ मैं, इसलिए मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ कि जो जवाब दे देते हैं, फिर अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो 2 कारण है, या तो मैं और लोगों से भी सुनना चाहती हूँ या फिर गलत है। एक बार आप लोग बोलने के बाद में ना चुप हो जाया करिए। क्या पूछ रही थी? अनंतानुबंधी की का उपशम कितने काल तक रह सकता है? पल्ले के संख्यात विभाग, शायद पल्ले के संख्यात विभाग रह सकता है शायद। ये मोटी मोटी बात है। 60 दीदी ये तो अंतर मोड़ तक ही रहेगा। 60 अनंतानुबंधी का उपसम 132 सागर तक रह सकती है। 66 सागर, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में, फिर 66 सागर, 132 सागर तक वो तो छायोपसमिक संयोजना भी रह सकती है और अनंतानुबंधी का उपशम भी रह सकता है। कोई छायोपसम सम्यक दृष्टि बना हुआ 66 सागर तक, तो उपशम हो रखी, वो उदय में आ नहीं सकती है, पर मुख से आती रहेगी, उपशम ही हो रखा उसका अनंतानुबंधी कषाय का। कदाचित तीसरे गुण स्थान में अंतर्मुक्त आके फिर चौथे में आ जाए, तो इसका तीसरे गुण स्थान में इसका उदय है नहीं अनंतानुबंधी का, तो 162 सागर तक रह सकती है। 132 सागर, 162 नहीं, 132 सागर तक। बोलने से याद आ गया आप लोग को, तुरंत ऐसे नहीं आया। चलिए, वो वैसे याद आ रहा था कि छायोपसमिक का उत्कृष्ट काल
तब उस क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे थे, सब बहुत सब अच्छा। साफ हो जाता है। अनुबंध की 20 योजना कौन करता है? क्या अनुबंधी की ऐसे तो बहुत जगह होती है, वो अलग बात है, वो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। सकल सेमी करता, वो करता, वो करता, बहुत सारी चीजें वो सब। अनंतानुबंध की 20 योजना करता कौन, उसका स्वामी कौन है? 5वें गुण स्थानवर्ती और 7वें गुण स्थानवर्ती वो विषय योजना करते हैं। चौथा में सारा अभी तुरंत पांचवा बताया हुआ, एक चौथे सेकंड से पहले बताया हुआ सारा खत्म कर दिया आपने कृष्णा जी। द्वितीय जो चौथे से आता जो हूँ तब। द्वितीय सम्यक कृष्णा जी को अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है इनको, कृष्णा जी को ज्ञान अच्छा है। जो नहीं, इसमें दो दो से ही करके आरूढ़ करता है, विषय 5वें गुण स्थानवर्ती जब जीव जो चढ़ेगा, आरूढ़ चाहे वो करता है, क्षोभसम हो, तो वो अनंतानुबंधी की विषय योजना नहीं करके चलेगा। 2 कर्म करके, अधोकरण और उपकरण 2 कर्म करता मैं वो फिर से 5वें गुण पूछती स्थान हूँ, लेगा। मैं फिर से, देखिए आपका नेचुरली आपका उत्तर गलत है तो उसको सफाई हाँ, मत दीजिए। हाँ, हाँ। अनंतानुबंधी की 20 योजना का स्वामी कौन है? अरे जो अभी तो बताया मनुष्य जो, गति और त्रियंश गति के जीव। अरे मेरी मन- अम्मा चारों गति के जीव है। मनुष्य गति जो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि करता होएगा है, ना दीदी, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हाँ, करता है। सम्यक दृष्टि होता है, चौथा गुण स्थानवर्ती भी होता है, 5वां भी, 6ठा भी, 7वां भी छायोपसमिक सम्यक दृष्टि होता है। सीधा सा तो उत्तर। कितनी बार ये चीज आप लोगों को जब इसी में पढ़ा रही थी कर जीव कांड में बहुत रटाया था ये कि अनंतानुबंधी का 20 संयोजक कौन होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा। गुणस्थान मत, क्योंकि अगर हम गुणस्थान कहते हैं तब तो फिर नारकीय देव भी कर रहे हैं, यानी चौथे गुणस्थान में हो रहा है ना। सम्यक दृष्टि का बहुत बार ये चीज आई है कि चारों गति वाले कर सकते हैं, 2 गति वाले नहीं कर सकते, चारों गति वाले क्योंकि सम्यक दृष्टि कर सकते हैं, और सम्यक दृष्टि देव और नारकी में भी पाए जाते हैं, इसलिए चारों गति के जीव अनंतानुबंध की 20 योजना करते हैं। अभी दोपहर वाली क्लास जो पंकज भैया की चल रही है, एक दिन बीच में हम अटेंड किए थे, वहां पर उस दिन यही प्रकरण आ रखा था। भैया इस बात को नकार रहे थे, बोला कैसे बताए हैं नारकी को, हम खोजेंगे कुछ तो बताएंगे। कौन खोज के बताता है? कोई क्लास में जो बोलते ना, हमने तो कई क्लास की है, लोग बोलते हैं कोई खोज के नहीं बताते, वो मेरा ही जैसा पागल आदमी जो खोजता है, बाकी कोई भी नहीं बताते। ऐसे नीलू दीदी भी में हम खोज के बताएंगे, हम खोज के, कोई नहीं खोजता, खो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो उनको कैसे नारकी को बता रही भैया, वो है कर्मकांड जी की गाथा है, हम कैसे उस पर शंका, हम लोगों में क्या ताकत है शंका उत्पन्न करने की? दो मत मिलते हमको दोनों मत मानना पड़ता है, 3 मत मिलते हमको तीनों मत मानना पड़ता है। वीरसेन आचार्य 3 मत मान रहे हैं, और हम किस गली के नाली के कीड़े हैं जो हम चैलेंज देंगे कि ये इसमें कैसे हो सकता है? फिर वो बताए कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बताए होंगे। तो चारों गति में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को हो सकती है अनंतानुबंधी की 20 योजना, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि को होती तो भी चारों में हो जाती, लेकिन व्रति को होती तो चारों में नहीं होती। जैसे अभी कृष्णा जी ने कहा 5वां गुण स्थान वर्ती हो, क्या 7वां बोले कि क्या बोले, तब तो फिर क्या होगा, खाली मनुष्य त्रियंश को होगा, है ना। ऐसा नहीं है, चारों गति के जीव कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंध की 20 योजना करते हैं। छाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे तो वही सब चल रहा है ना, तो नहीं, छाइक भी करेंगे, छाइक भी करेंगे, छाइक भी करेंगे, छाइक भी करेंगे, अभी आपने बताया था छाइक भी करेंगे। क्या, क्यों नहीं करेंगे? भी है ना, छाइक भी करेंगे, करेंगे छाइक। उनका क्षय कर दिया है ना। की तो हुई योजना करके तो क्षय करेंगे ना, विश्व योजना करके क्षय करेंगे। सब कोई म्यूट करें पहले अपने आप को, एक जन बोले। मंजू पाटनी, छाइक वाला अनंतानुबंध की 20 योजना क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सटीक उत्तर दीजिए। क्योंकि क्षयिक तो है ना 7 प्रकृतियों का क्षय कर, मतलब चारों का बनना है ना। ये तो बच्चों वाला उत्तर हो गया, क्यों नहीं करेगा? तो सम्यक दृष्टि करेगा, और वो छाइक वाला क्षय कर चुका है 7 प्रकृतियों का, तो क्यों करेगा? मैं बताऊं हुई भी है ना, छाइक सम्यक दृष्टि के तो विश्व योजना हुई भी है ना, वो तो करे। थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को क्षय करने के लिए पहले अनंतानुबंध की 20 योजना करनी पड़ेगी। यही कहना। हाँ, अब नहीं बोले, अब नहीं बोले।
दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति पहले क्षय नहीं होती है। पहले अनंतानुबंधी 4 कसाय की 20 योजना होगी, फिर दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का क्षय होगा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि भाई क्षयिक सम्यक दृष्टि पहले अनंतानुबंधी को क्षय करता है, क्षय करो या 20 योजना जो भी बोलिए, उसके 3 प्रकृति को करता है, तो उसके तो हो ही नहीं सकती है। 7 प्रकृति की करता है तो अपना रटा रटाया शब्द है कि क्षयिक सम्यक दृष्टि वो जिसको 7 प्रकृति नहीं, जिसको 7 ये तो ऐसे बच्चों जैसा है ना। अब उसका कारण बताएंगे ना क्यों नहीं। चलिए बहुत भाभी एक मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी। मैंने ना अनिवर्तीकरण के लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, मैं पढ़ रही थी ऐसे ही बैठी हुई, तो भाभी बड़ा अच्छा मतलब आया, थोड़ा सा मैं बताना 2 मिनट का है, मैं बताना चाह रही थी। तो उसमें एक शंका रखी गई कि अगर अनिवर्तीकरण में सब जीवों के परिणाम सदृश ही होते हैं तो एक अंतर मुहूर्त जो है ये इसका टाइम है, तो क्या जीवों के परिणाम एक अंतर मुहूर्त तक एक जैसे रह सकते हैं, मतलब शंका उठी उसमें। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, और क्या सब जीवों के परिणाम एक जैसे ही हो सकते हैं, जैसे कि कहते हैं कि एक जैसे परिणाम होते हैं। तो उसके उत्तर में जो उन्होंने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि एक एक समय तक जीव का परिणाम बदलता है और हर समय तक एक जीव का परिणाम मतलब एक जैसा परिणाम रहता है। तो उसने कहा जितने भी जीव जाएंगे सबके परिणाम तो अलग अलग होंगे, लेकिन एक समय के बाद सबके बढ़ते हुए परिणाम होंगे। क्या ये बात ठीक है? मतलब जो मैंने इससे पढ़ी है, जो मतलब मेरा स्पष्टीकरण हो गया क्या मेरा? उन्होंने बताया हर समय बढ़ते हुए परिणाम होंगे। हाँ, हर एक के अलग होंगे परिणाम हर समय, कोई भी जीव जब चढ़ा है तो एक एक समय में एक परिणाम हो रहे हैं। तो अच्छा एक समयवर्ती परिणाम एक नहीं ना कि उसी परिणाम को करेगा, एक समयवर्ती परिणाम बहुत सारे, उसमें से कोई भी करेगा। हाँ, यही होता था उसमें से कोई भी करेगा। अच्छा, ये आप क्या बताए थे 132 सागर तक रह सकती है 20, क्या बताए थे आप? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि 66 सागर तक हाँ। रह सकता है, और अगर परिणाम ज्यादा उसका नहीं गिरा तो तीसरे गुना स्थान में आएगा अंतर्मूर्त के लिए, फिर वापस चौथे में आ जाएगा, तो 66 सागर फिर रह जाएगा। अगर 66 सागर के अंतिम अंतर्मूर्त में क्षय करने में लग गया दर्शन मोहनी की, तब तो ठीक है, नहीं तो मिथ्यात्व में आ जाएगा नियम से। या तो क्षय करेगा दर्शन मोहनी की या मिथ्यात्व में आएगा, मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, ये नियम से होगा। तब तो दीदी अनंतानुबंधी की जो उपसामना है ना वो 32 सागर ही हुई है ना, क्योंकि एक बार को उसको आना पड़ेगा दूसरे गुणस्थान उसमें। दूसरा गुणस्थान नहीं बोला मैंने, तीसरा बोला। तीसरे में अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का काल घटाएंगे तो 62 तीसरा आएगा, हाँ दूसरा नहीं आएगा। 20 योजना का काल घटाएंगे तो 132 सागर। 66 सागर है, और मतलब वो एकदम से 66 सागर और ले लेगा बिना मिथ्यात्म आए ही। हाँ, रह सकता है, मतलब बिना मिथ्यात्म आए एक इकट्ठे 132 सागर रह सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कोई प्रश्न या आगे चलें? काफी बढ़ जाएगा भाभी, जैसे 66 सागर जैसे उसके 66 सागर पूरे हो गए तो वो अपने आप ही बढ़ जाएगा 132 सागर जैसे। हाँ, परिणाम में इतनी संकलेशता नहीं आई उसके कि वो मिथ्यात्व में आ जाए, थोड़ी सी मिश्र रूप से संकलेशता आई, तो मिश्र गुण स्थान में आया, वापस उसने अपने परिणामों को, उसके परिणाम अच्छे हो गए तो वापस चौथे में आ गया। कदाचित संकलेश आया तो पहले में आ जाएगा, दूसरे में तो आ नहीं सकता, पहले में आएगा। अच्छा, दूसरे में क्यों नहीं आ सकता है? तीसरे जाएगा दोबारा, तीसरे में आके दूसरे में क्यों नहीं आ सकता है? दूसरे में तो फिर अंतानुबंधी की वो किसी उद हो एक जाएगा। से होता है। दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं आएगा? दूसरे गुण स्थान में जो आप लोग एक तो है ना, कोई और बोल गिरते हुए होता है, सबको मतलब बंद कर गिरते दिया हुए कीजिए, एक जन को बोलने दिया कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कौन बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। सब कोई अपने को म्यूट करिए, एक जन की जिनकी आवाज आ रही है उनको बोलने दीजिए। मतलब ये अंतानुबंधी की किसी एक कसाय के उदय आने से होता है द्वितीय और दूसरा गुणस्थान, और दूसरा है कि ये गिरते हुए समय होता है, जब किसी से गिरेगा उसी समय। तीसरे से तो गिर रहा, तीसरे से गिर तो रहा है।
गिर रहा है, अनंतानुबंधी का उदय आ जाए। गिर से तो मिथ्यात्व में ही आएगा ना, दूसरे में नहीं आएगा ना। हाँ तो तीसरे से नहीं, तीसरे से दूसरे में क्यों नहीं आता? ये तो रटे रटाए उत्तर हो गए ना। तीसरे से पहले में आएगा, फलना होगा, क्यों नहीं आएगा? दूसरे में क्यों नहीं आ रहा है? अंतानुबंधी के किसी एक कसाय के उदय से दूसरा गुण स्थान बैठता है ना, तो आ जाए ना, उदय में आ जाए। अनंतानुबंधी का उपशम चल रहा, उदय में आ जाए। कुछ तो है, इसका याद नहीं आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं सुमन जी। दूसरा गुण स्थान हमेशा, जैसे अभी क्या कहा हमने कि अनंतानुबंधी का विषय योजना कौन करेगा? जो सम्यक दृष्टि होगा वो, है ना। उसी तरह से प्रथम उपशम कौन करेगा? जो मिथ्या दृष्टि होगा। उसी तरह से दूसरा गुण स्थान किसका होगा? जो प्रथम उपशम में जीव होगा उसी के होगा। ठीक है, उसके अलावा नहीं होता दूसरा गुण स्थान। चलिए आगे चलिए। भाभी एक बार बताओ, सासाधन गुण स्थान जो है दूसरे तीसरे वो 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव को हो सकता है क्या? क्या चीज? सासाधन गुण स्थान। हाँ अपर्याप्त अवस्था में घटाए ना, यदि विश्वाचार्य घटाए तो अपने स्वस्थ उसमें पढ़े ना। हाँ बारे में अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है। कोई सम्यक दृष्टि है सासाधन गुण स्थान में, कोई पंचेंद्रिय संगी है सासाधन गुण स्थान में मरण किया, सासाधन गुण स्थान के साथ अपर्याप्त अवस्था में रहता है। अपर्याप्त अवस्था का काल छोटा है, अपर्याप्त अवस्था का काल बड़ा है, सासाधन गुण स्थान का काल छोटा है। अपर्याप्त अवस्था में वो मिथ्यात्व में चल जाएगा, यानी पर्याप्त होने के पहले मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। शांत मोह उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें गुण स्थान में चारित्र मोह का पूर्ण उपशम कर 11वें उपशांत मोह गुण स्थान में आता है। इसका मोह पूर्ण रूप में शांत हो चुका है और शरद ऋतु के सरोवर के समान इसकी सुंदरता होती है। अंतर मुहूर्त तक इस गुण स्थान में ठहरने के बाद यह जीव नियम से नीचे गिर जाता है। क्षीण मोह शपथ श्रेणी वाला जीव 10वें गुण स्थान में चारित्र मोह का पूर्ण क्षय कर 12वें क्षीण मोह गुण स्थान में आता है। यहाँ इसका मोह बिल्कुल ही क्षीण हो चुका है और स्फटिक पाजा में रखे हुए स्वच्छ जल के समान इसकी स्वच्छता होती है। 13वां सहयोग के लिए 12वें गुण स्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के। हाँ दीदी कल आपने ये क्वेश्चन बताया था ना कि 11वें गुण स्थान वाले, 12वें गुण स्थान वाले और 10वें गुण स्थान के परिणाम एक से रहते हैं। वो क्या बात था, मुझे कुछ समझ में। क्या चीज? कल आपने बताया था ना कि 11वें गुण स्थान वाले और 9वें से बताया था कि 9वें 10वें 11वें के परिणाम सेम रहेंगे। क्या चारित्र का आपने बताया? यथा क्या इसलिए चारित्र में कोई विकल्प नहीं है, है ना। जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, ये सब भेद नहीं है। इसलिए जो आत्मा का आभास 11वें गुण स्थान पर, अपने को म्यूट करें सब कोई, जो आत्मा का आभास 11वें गुण स्थान में हो रहा है वही आत्मा का प्रतिभास 14वें गुण स्थान में हो रहा है, क्योंकि उसमें विकल्प नहीं है। तो फूला है भाई, तभी मैंने खोला। हाँ मैं तो हो रहा है वो चौथे में हो रहा है। जी मतलब 11 गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त रहता है क्या 10वें से आने के बाद? हाँ अंतर्मुहूर्त कहने के वो छोटा छोटा है। 8वें से 9वें का आधा है, 9वें से 10वें का आधा है, 10वें से 11वें का आधा है, ऐसे है। सब अंतर्मुहूर्ति है। सब मिला के भी अंतर्मुहूर्त है ना 12वें तक तो।
समय सारा मिला के भी अंतर्मुख है। हाँ हाँ 13वां सहयोग केवली 12वें गुण स्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से पढ़ाना चीन मंजू भाई चीन पढ़ दिया ना, पढ़ दिया पढ़ लिया ना। हाँ शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से ज्ञानावरण आदि कर्मों का युगपत क्षय कर जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। यहाँ इसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए केवली कहलाता है। और योगों की प्रवृत्ति जारी रहने से सहयोग कहा जाता है। दोनों विशेषताओं को लेकर इसका सहयोग केवली नाम प्रचलित है। कितनी प्रकृति का क्षय होता है? 63 प्रकृति का। 63 प्रकृति का। कौन कौन सी है 63? थोड़ा सा बताइए। घाती कर्म की 47। कर्मों की 47। हाँ 47 तो घाती कर्म की है, 13 एक नाम जन कर्म की है, बोले, एक 50 जन बोले। मेरा 22 सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ लोग अभी नए इसमें जुड़ रखे हैं, है ना, वो सीमा सोगानी वगैरह सब ये लोग नए लोग हैं, है ना। तो जब मंजू जी बोलना चालू कर दी तो फिर आप लोग को चुप रहना चाहिए ना, तो गलत बात होती है ना। हाँ मंजू जी, मंजू पाटनी। घातीय कर्म की 47 प्रकृतियां, नाम कर्म की 13 प्रकृतियां। ठीक है दीदी। एकदम से। और ये हो गई 47 और 13 हो गई 50 और 60 हो गई ना। नहीं 13 और 47 हो गई 50 और 60। तीन आयु। हाँ तीन आयु। चलिए एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं दीदी। और ये गुण स्थान का ये जो गति चैप्टर है, तो जाएगा इसको जितना पढ़ो जितना उसमें उतना ही आनंद आता रहता है। पूछते रहो। अच्छा है ना। देखिए मतलब पूछने का उठ रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है। कब पूछने का भाव होता है? जब हमको कुछ समझ में आता है तब। कुछ नहीं समझ में आता तो प्रश्न क्या करे? प्रश्न करने के लिए पहले अपने दिमाग में आना चाहिए ना कि भाई ये चीज पूछें। तो पूछना, प्रश्न उठना तो अच्छी चीज है। चलिए सहयोग केवली 13वें गुण स्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के तृतीय पाद के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों की निर्जरा होने से जिनकी योगों की प्रवृत्ति दूर हो जाती है, उन्हें अयोग केवली कहते हैं। यह जीव इस गुण स्थान में अ, इ, उ, ऋ, नृ इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने काल तक ठहरता है। अनंतर शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाद के प्रभाव से सत्ता में स्थित 85 प्रकृतियों का क्षय कर एक समय के भीतर सिद्ध क्षेत्र पहुंच जाता है। दीदी आप उस दिन बता रहे थे ना कि उसमें आप सब कितना इतना सा समय में कैसे वो करता है। आप लोग को कहे थे चिंतन करके आइएगा। चिंतन मैंने तो कराया चिंतन थोड़ा सा। मैंने चिंतन कराया थोड़ा सा। अगर कहो तो मैं बताऊं थोड़ा सा, जैसे मैंने शायद गलती करा होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं बताती कोई बात नहीं, गलती या सही तो सबसे होती, उसकी थोड़ी कोई बात। तो मैंने तो ऐसा सोचा है, मतलब मैंने बहुत सोचने की कोशिश करी। तो मैंने कहा जैसे इसमें है ना युगपत, ज्ञानावरणी कर्म का युगपत 6 कर लेते हैं। तो द्विचरम समय में तो जो अनुदय में आने वाली प्रकृति थी 72 प्रकृति, उनको 6 करता है। और चरम समय में जो 12 या 13 प्रकृति है तीर्थंकर को लो, तो जो उदय में जैसे मनुष्य है, मनुष्य आयु है वगैरह, जो मतलब आ रही है सुख वगैरह, इनको 6 करता है। तो इस तरह से 2 चरम समय में लास्ट के वो 85 प्रकृति का 6 कर देता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा ही मुझे तो व्याकरण है क्या कहीं? मैंने वैसे भाभी कितनी सारी किताबें पढ़ ली इसको उत्तर को ढूंढने के लिए, किसी में तो आया है। वैसे मैंने पढ़। सुनिए ना त्रिशला जी, आप लोगों को जितनी भी चीज परोसी जाती है उसमें से 5% रहता है बुक में। 90% नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब से आपने कहा है ना, तब से मैंने बहुत सारी किताबें टटोल ली हैं, बहुत सारी किताबें। मिलेगा नहीं कहीं नहीं। तो मुझे तो ये चीज तो मुझे मिली है, इसमें मिली है मुझे, इनकी किताब में जो मैंने आपको बताया ना भी, ये मुझे मिली है, व्यक्तित्व कर्तृत्व में मिली है मुझे।
तो इसको मैंने 2-3 बार पढ़ा और मैंने बार बार पढ़ती रही, तो उसमें यही आया दोनों बार। वो तो उदय तो उसका पहले समय में भी है तेरा प्रकृति का, है ना? नहीं, ऐसा उन्होंने थोड़ी ये चरम समय कहा और चरम समय 2 बताया प्रश्न में। तो इसके उपांत्य समय में गोचर और अंत्य समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होता है, ऐसा ये कणाई योग दीपक की बुक में भी लिखा हुआ है। हाँ, तो लिखा हुआ तो अब इसको इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? 13 प्रकृति का उदय द्विचरम समय में नहीं है क्या? वो है, उदय तो पूरा ही है, वो तो 6 की बात कर रही है। मतलब वो जो है ना, जो 76 प्रकृति 85 प्रकृति कैसे 6 होती है। मतलब आपका प्रश्न ये था कि जैसे उदय में आने के बाद ही होती है और टाइम इतना कम है, तो 85 प्रकृति को 6 कैसे करता है, आपका प्रश्न ये था। हाँ, तो हमको ये थोड़ी जानना है आपसे कि द्विचरम समय में 72 जाति, चरम समय में 13 जाति, हमको नहीं, ये मैंने थोड़ी कहा अनुदय प्रकृति, मैंने ये बताया इसमें कि 72 जो प्रकृति अनुदय प्रकृति है, अनुदय प्रकृति तो उदयावली में आके तो जाएगी ना, प्रमुख से भी जाएगी तो उदयावली में आके तो जाएगी। उदयावली का मतलब क्या होता है? एक आवली के बाद उदय में, मतलब उदयावली में आई, फिर उसके बाद में उदय में आती है ना, इसका उदयावली मतलब का यही हुआ। मतलब उदय की आवली है ना। तो ऐसे थोड़ी उड़ जाएगी कपूर के जैसे सत्ता में से 72 प्रकृति उड़ गई। 72 प्रकृति, 13 प्रकृति का उदय चल रहा है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ये बात थी कि कहने के लिए अ ई उ री री 5 हर्ष अक्षर है, गंधर्व पर मिष्टि द्रुत गति से उच्चारण कर रहे हैं। जहाँ एक पलक झपकने में संख्यात आवली है, वहां इतने का उच्चारण करने में क्या 2-4 आवली भी नहीं होगी क्या? संख्यात आवली होगी। संख्यात 2 को ही संख्यात कह देते हैं। तो एक पलक झपकने में असंख्यात आवली। तो अ ई उ री री का उच्चारण गंधर्व पर मिष्टि बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, फिर भी हालांकि सब जगह तो ऐसा लिखा हुआ भी नहीं रहता है। तो क्या इसमें 2-4 आवली भी नहीं लगेगा क्या? हाँ, नहीं लगेगा, लगेगा। हाँ, लगेगा ना। हाँ लगेगा। तो इसलिए हाँ, द्विचरम ये तो खैर नहीं आया, पर वैसे बहुत दिमाग में बहुत दिन से बहुत सारी किताबें देखती मैंने, पढ़ी रही हूँ पर द्विचरम समय में सारी क्या नाम है 85 प्रकृति, 72 प्रकृति, 13 प्रकृति के मुख से निकल रही है। बाद में 13 प्रकृति का सत्ता बच जाता है, 13 प्रकृति का उदय रहता है, 13 प्रकृति अपने मुख से निकल जाती है। तो ये जो मतलब जो कि अगर इसको हम ये कहें कि ये तो कुछ ही नहीं, 5 समय लग रहा है इसमें, तो फिर वो 85 प्रकृति जा ही नहीं सकती। उसको एक आवली तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। और आवली छोटी बड़ी होती नहीं है। ये हम लोग के ग्रुप में तो एक से एक लोग हैं। अंजना भाभी ने प्रश्न किया था आवली छोटी बड़ी का, तो ये उत्तर अपने लोग को आ चुका कि आवली छोटी बड़ी होती नहीं है। तो इस तरह से तो अंतर मुहूर्त हो गया दीदी। हाँ, अंतर मुहूर्त नहीं लिखा हुआ कहीं पर, बस यही चीज है। कहीं भी नहीं लिखा तो हम अंतर मुहूर्त बोल नहीं सकते हैं। मान लीजिए एक आवली एक समय का अंतर मुहूर्त होता है, एक समय नहीं लग रहा उनको, एक आवली में सारा काम हो जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। उदयावली एक ही आवली की होती है उदयावली, उसमें कोई 2-4 आवली नहीं चाहिए। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। तो पहले और कहाँ से ये हो रहा है, कहाँ से ये निकल रही है धीरे धीरे, ये पीछे से निकलती आ रही, जहां से इनका बंध रुका वहां से निकल रही है। थोड़ा सा द्रव्य बचा 13वें 14वें गुण स्थान में। एक आवली भी अगर है उदयावली है तो ये 13 प्रकृति का उदय चल रहा है। 13 प्रकृति के उदय के मुख से निकल गई। 72 प्रकृति द्विचरम समय में खत्म होगी, सत्ता नष्ट हो गई उसकी। बाकी 13 प्रकृति का सत्व बचा, उदय बचा, उनको लास्ट समय में खत्म कर दिया। एक पलक झलकम में मतलब असंख्यात आवली हो जाती है। तो द्विचर समय में भाभी कैसे खत्म कर दिया, मतलब एक पलक झपकने में असंख्यात समय बताते हैं, आवली थोड़ी बताते हैं ललिता जी। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। क्या बोले बीना हाँ, जी? असंख्यात समय की एक आवली होती है, लेकिन एक पलक झपकने में तो असंख्यात समय बताते हैं, आवली कहाँ बोलते हैं उसको। नहीं, समय नहीं बताते, आवली बताते हैं। क्या बोले बीना जी आप? कि द्विचर्म समय मतलब कैसे आया कि जैसे समय आवली का ही लास्ट जो समय बचा तो
लास्ट समय बचा तो 2 समय बचा, उनकी आयु का 2 समय बचा। यहाँ समय से आयु का ही घटेगा, आयु प्राण है शेष केवल। तो 2 चरम समय बचा आयु का। 2 चरम समय में 72 प्रकृति चली गई, जो उदय में नहीं आ रही थी, और 13 के मुख से चली गई। बाद में 13 प्रकृति जो उदय आ रही है वो चली गई चरम समय में, अंतिम समय में। चरम मतलब अंतिम समय में। 2 समय का टाइम लिया इन्होंने जाने में। एक समय में 2 समय का समय प्रकृति खिलने के लिए। अच्छा। गुण स्थान का समय नहीं है 2 समय, वही ना हम लोग भूल कर जाते हैं। हम लोग के दिमाग में नहीं, आपकी बात नहीं कह रहे हैं बीना जी, जो सबके दिमाग में हो रखा था, हम लोग के दिमाग में ये तो जब किसी चीज की तर्कना की जाती तब बातें निकलती है कि भाई 2 समय कैसे हो सकता है गुण स्थान। 2 समय, एक समय की आवली तो होती नहीं है, उदयावली कम से कम एक आवली की बनानी पड़ेगी, नहीं तो इतनी प्रकृति जाएगी कैसे? कोई कपूर के जैसे थोड़ी उड़ जाएगी। तो इसलिए इनमें नहीं ज्यादा में कह सकते हैं कि एक आवली 2 समय कह सकते हैं किसको? नहीं, एक आवली 2 समय कहने से तो अंतर्मुख हो जाएगा, फिर तो आचार्य उसको अंतर्मुख लिख देते। आवली, एक आवली प्रमाण में सारा काम हो जाता होगा, आवली के भीतर ही भीतर हो जाता होगा। कोई ये नहीं कि आवली पूरी होनी हो, आवली के भीतर भीतर हो जाता होगा। इसलिए यहाँ पर समय का प्रमाण नहीं दिया गया। हालांकि सबके लिए एक जैसा समय है, ऐसा नहीं कि अलग अलग समय है। 14वें गुण स्थान का समय अलग अलग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर समय को बांधा नहीं गया किसी भी चीज में, खाली ये कहा गया। तो जो हम लोग समझने में हम लोगों की भूल हो रही कि 5 अक्षर गंधर्व, तो उतने में 85 प्रकृति, उतने में 50, द्विचरम समय में 72, अंतिम समय में 13 प्रकृति की सत्ता को नष्ट कर देते हैं। तो किसी भी प्रकृति को नष्ट करने के लिए उदयावली में लाना पड़ता है। उदयावली एकावली की होती है, एकावली से कम की हो जाएगी पर समय की नहीं होगी। उदयावली समय में नहीं होती, वो नाम ही उदयावली है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एकावली प्रमाण के आसपास वो, मतलब अगर एकावली लगता है तो एकावली कोई अंतर्मुख लिख नहीं सकते, इसका ये तो पक्का मतलब है कि आवली से ज्यादा तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि एक आवली एक समय को अंतर्मुख कहा जाता है, तो इसलिए अंतर्मुख लग नहीं रहा, इसलिए लिखा हुआ नहीं है। आवली में अब रह गया कि एक आवली में हो सकता थोड़ा असंख्यात समय है, असंख्यात समय नहीं लग करके असंख्यात मतलब जो भी उसमें से जितने भी समय लग रहे हों, लेकिन अंतर्मुख। हाँ, ये दीदी उसमें कहा तो अपन ऐसे चाहते द्विचरम समय कहते हैं, मतलब दूसरे समय में, मतलब समय मतलब समय हो गया, आवली तो नहीं मान सकते ना उसको। एक समय में कर्म खीरते हैं, जो समय पर्वत एक समय में खीरते हैं ना मंजू जी, आवली पर्यंत एक समय में, प्रत्येक समय में खीरते हैं ना कर्म। तो भाई 14वें गुण में आए हैं, बाकी समय में कोई कर्म में खीर जाएंगे। जब आयु 2 समय बची तो द्विचरम समय में 72 प्रकृति की सत्ता नष्ट हो गई, और चरम समय में 13 प्रकृति की सत्ता नष्ट हो गई। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 14वें गुण स्थान का काल 2 समय है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, है ना। समय वो अंतर्मूर्त प्रमाण है, पर वो अंतर्मूर्त प्रमाण में यहाँ पर ये मतलब ये सोचने की चीज है कि जो जा रहे, जो कर्म प्रकृति 85 हो रही, जो सत्ता विच्युति हो रही है प्रति समय हो रही है, ऐसा नहीं पीछे के गुण स्थानों से होती आ रही है। 63 प्रकृति नाश होने के बाद में इन प्रकृतियों का अपने लोग पढ़े ही थे, इसमें वो कमजोर होती जाती है ना, कमजोर होती जाती, पतली होती, कम होती जाती है, वो तो निरंतर चल रहा है वो, और 14वें गुण स्थान में भी चल रहा है। लेकिन जब 2 समय आयु का बचा तो अंतिम द्विचरम समय में 72 प्रकृति को नाश कर दिए, और चरम समय में 13 प्रकृति को खत्म कर दिए। दीदी जब अपन लोग जीवकांड पढ़े थे ना, तो उसमें थोड़ा सा 2 लाइनें लिखी हुई है कि केवल ज्ञान के, वो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा उसकी भाषा, फिर भी मैं आपको सुना। यद्यपि उदय और अनुदय रूप इन दोनों प्रकार की कर्म प्रकृतियों की स्थिति समान है, मतलब 14वें गुण स्थान के लिए बता रहे हैं। उदय और अनुदय रूप दोनों प्रकार की कर्म प्रकृतियों की स्थिति समान है, तथापि अनुदय रूप कर्म प्रकृतियां एक समय पूर्व स्वजाति उदय प्रकृति रूप स्तुमुख संक्रमण द्वारा संक्रमण कर परमुख से उदय में आती है। वही तो कह रहे हैं ना, वही कहना चाह रहे हैं कि जो प्रकृति वहां पर 85 प्रकृति बची है, 85 प्रकृति का समय स्थिति कितनी बची है? एक बराबर बची है, कम बेसी नहीं बची है। फिर भी कहते हैं कि द्विचरम समय में 72 प्रकृति जो अनुदय रूप है, वो उदय रूप प्रकृति के स्तुमुख संक्रमण होकर के प्रमुख से खिल जाती है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ,
अयो केवली के चरम समय तक स्थिति वाली अनुदय प्रकृतियां द्विचरम में स्तुमुक संक्रमण द्वारा उदय प्रकृति रूप संक्रमण कर जाने के कारण चरम समय में अनुदय प्रकृतियों का सत्व न रहने से द्विचरम समय में उनका क्षय कहा गया है। वही तो आप लोग को बता रहे नहीं था देर से, अनुदय प्रकृति 72 है, 13 प्रकृति का उदय है। तो ऐसा नहीं कि 13 प्रकृति का उदय खाली चरम समय में, 13 प्रकृति का उदय पूरे 14वें गुण स्थान में है। तो उनके मुख से खिल रही है, वो खिल रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी खिल रही थी। जब द्विचरम समय बचा तो उस समय उन 13 प्रकृति के मुख से स्तुभुक संपूर्ण हो के 72 प्रकृतियां खत्म हो गई। स्थिति उसकी चरम समय माने अंतिम समय, चरम समय मतलब अंतिम समय, द्विचरम माने अंतिम के पहले वाला समय। तो इसलिए है सो वहां पर ये बताना चाह रहे हैं आप जो पढ़े कि भाई स्थिति दोनों की समान है, परंतु द्विचरम समय में उनको खिल जाती है प्रमुख से स्तुभुक संक्रमण होकर के 72 जो अनुदय रूप प्रकृति है, यानी जो 72 प्रकृति है वो खत्म हो जाती है और 13 प्रकृति फिर चरम समय में खत्म होती है। वो आप जो पढ़े उसका ये मतलब ये समझा रहे हैं। भाभी हम स्तुभुक संक्रमण भूल किसे कहते हैं? स्तुभुक संक्रमण कहते हैं उदयावली में उदय के पहले उसका संक्रमण हो जाना। उदयावली में अब साता का उदय चल रहा, असाता के निषेक भी हमारे उदयावली में आए हुए हैं, लेकिन जब उदय आएगा उस समय चूंकि हमारे साता का चल रहा तो असाता का साता रूप होकर के आना। उदयावली में साता के हिसाब से वहां पर तभी तो बार बार कह रहे हैं 14वें गुणस्थान का कितना मतलब हर तरह से किस तरह से तर्कना बैठी है ये। अब उदयावली में अपने अपने ही रूप से रहती प्रकृति, उदयावली में प्रमुख से नहीं बन जाती। उदयावली में 72 प्रकृति कैसे समाई हुई है? अपने ही मुख से समाई हुई है। तो 13 प्रकृति के मुख से स्तुभुक संपूर्ण हो के निकल रही है, चरम समय में खत्म हो जाती है। तो इसका कितना समय मानेंगे? इसका 14वें गुणस्थान मतलब का 13 प्रकृति के साथ वो बहता निकल रही है क्या प्रमुख से? जो अंत में 13 बची भी है उनके और 13 ही उदय में आ रही है, 14वें गुणस्थान में 13 ही उदय में आ रही है। दीदी इसका समय कितना काउंट करेंगे? अपन 14वें गुणस्थान का द्वि समय काउंट होगा क्या फिर? हम अपने मन से कुछ काउंट नहीं कर सकते सुमन जी, ये तो खाली तर्कना का चिंतन का विषय था कि आखिर में 85 प्रकृति है उदयावली में आए बिना। अभी जैसे उन्होंने पढ़ा ना मंजू जी ने कि जो अनुदय रूप प्रकृति है वो चरम समय में प्रमुख से आके स्तुभुक संक्रमण होकर के, तो स्तुभुक संक्रमण होने के लिए उदयावली में आना पड़ेगा। अगर उदयावली में कोई आ रही है तो एक आवली, उदयावली जब भी बनती है एक आवली की बनती, इससे कम की नहीं बनती है। लेकिन हम इसको आज ग्रंथों में नहीं लिखा, ग्रंथों में क्यों नहीं लिखा कि भाई अंतर्मूर्त है नहीं, और तो एक आवली लिख देते तो हो सकता पूरी एक आवली नहीं लगती होगी, पूरी एक आवली नहीं लगती इसलिए वो आवली को भी कुछ नहीं लिखे, ये चीज लिख दिए कि भाई इतना हो नहीं। लेकिन ये तो अपने सोचने की, यद्यपि कुछ नहीं लिखा हुआ फिर भी 14वें गुणस्थान का दिमाग में जो ऐसा कुछ बना हुआ था कि 2 समय लगता, तो दो समय की प्रकृति को हम लोगों ने 14वें गुणस्थान का समय भी 2 समय मान लिया था, वो बात यहाँ पर नहीं है। तो ये लास्ट वाली 13 प्रकृति भी उस आवली के अंदर अंदर ही खत्म हो जाती है, इसका मतलब? हाँ, दोनों ही लास्ट वाली 13 प्रकृति भी उस आवली के अंदर अंदर ही, पूरी आवली खत्म नहीं हुई उससे पहले ही खत्म हो जाती है। आवली उसी से तो बनी हुई ना, उदयावली तो उसी से बनी हुई ना, उदय वही प्रकृति आ रही है, 13 प्रकृति तो उदय में आ रही है। उदय में तो 13 ही प्रकृति आ रही है, वो तो अनुदय रूप से है, अनुदय रूप से स्थित है। दीदी संस्कृत पढ़ना है, इसका क्या करें? टाइम हो गया ना, और बाकी फिर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? अंतिम समय माने मोक्ष के पहले अंतिम समय है ना? हाँ, उसके बाद सीधे सिलसिला पर चले जाएंगे। जैसे तो ले लीजिएगा। दिन अस्त हो रहा है और मतलब रात्रि शुरू हो रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश गया अंधकार आया, मतलब क्या बोलते हैं, प्रकाश गया अंधकार आया, वैसा है ना? हाँ, प्रकृति का क्षय हुआ और मोक्ष हुआ।
चलिए जिनवानी स्तुति करो शर्मिला। हाँ कर रही हूँ। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। बोले जिनवाणी माता की जय। जय। ओ जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। जो जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। करें हम बंदन सुबार बार, जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। कहती है जिनवाणी निस भोजन को तू त्याग दे, कहती है जिनवाणी निस भोजन को तू त्याग दे, निस भोजन को तू त्यागे और पानी को भी जान ले। जैनों की है यही पहली पहचान रे। ओ जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। जिनवाणी के ज्ञान से जाना जग विज्ञान, जिनवाणी के ज्ञान से जाना जग विज्ञान। विषयों को तू छोड़ के बस कर ले आत्म ध्यान। मुक्ति का है यही पहला उपाय है। ओ जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। करें हम बंधन यूं बार बार, जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। जावानी के जानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंठ, यही मोक्ष का कंठ। बोले जिनवाणी माता की जय। नोवा नो। सभी को प्रणाम, मजनर जी को वंदना, सभी को वंदना जी को वंदना, बड़ों को सभी को प्रणाम, सादर वंदना जी को प्रणाम, बाकी सभी को जय प्रणाम, जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को प्रणाम, सभी को वंदना सादर ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय ललिता जय। जी को सादर प्रणाम, सब बड़ों को जय जिनेंद्र। ललिता जी सादर सादर प्रणाम, जय सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चरणेश्वर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीवानी स्तुति लिख के देना भाई, आप डाल देना ग्रुप में, बड़ी अच्छी लगी। अच्छा डाल दूंगी ग्रुप में डाल। आपके पास बहुत सारी जिनवानी है, अगर सभी की पीडीएफ डाल दो तो अच्छा है, क्योंकि पहले भी गाई बोली थी आपने, वो बहुत बढ़िया थी। हाँ, मैं सारी वो सब जिनवानी स्तुति पहले गाई थी, तो वो तो है ना अपने जिनवानी ऐप में से मैं निकाल के गाती हूँ। तो लिख के भेज दिया करिए ना दीदी,
जैन हम लोग को जिनवाणी गाना ऐप, तो आता जैन नहीं है, जिनवाणी खाली ऐप है ना, भावना उसी में भाती। से निकाल लेती हूँ मैं। जैन भजन में आता है ना, जैन जिनवाणी ऐप में जैन भजन, फिर शास्त्र का निकाल के शास्त्र के सारी जिनवाणी स्तुति आती है उसमें। उसमें गला ठीक अच्छा है, है ना, इसलिए अच्छा से मैं भेज गाते हैं, ग्रुप में भेज मानचंद दूंगी, बहुत अच्छा है। भेज दूंगी, ग्रुप में भेज दूंगी। गला स्वर अच्छा रहने से ना अच्छा लगता है। हाँ वो बात है, हम लोग लिख तो हाँ, लेते हैं उसका पर फर्क गाया पड़ता जाता नहीं है। गाती भी अच्छा, भाव सारी से बहुत गाती अच्छी दीदी जिनवाणी है। हाँ दीदी सारी दीदी एक जिनवाणी बहुत अच्छी है। शंका थी मेरे। हाँ ये नॉर्मली जैसे अपने अभिषेक करते हैं तो उसमें बोलते हैं, कोई में आता है करोमि स्वार, कोई में आता है करोमिति स्वाहा। जैसे जलाभिषेकम करोमि स्वाहा या जलाभिषेकम करोमिति स्वाहा, क्या होगा इसका मतलब? संस्कृत अर्थ बता दीजिए। करोमि स्वाहा भी ठीक है, करोमिति स्वाहा, इति माने इस प्रकार स्वाहा में करके, इति का मतलब होता है, मतलब इति शब्द लिया जाता है किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद इति बोलते हैं, है ना। जैसे हमने तत्व सूत्र पढ़ लिया पूरा, इति शब्द बोलेंगे कि हाँ इति तत्व सूत्र संपन्न हम, या जो भी वहां पर है, तो किसी जैसे अब अभिषेक कर लिए तो इति बोल सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है अच्छा, नहीं मतलब करोमि स्वाहा बोलते हैं तो भी गलत है क्या उसमें? ना। करोमिति स्वाहा जलाभिषेकम करोमि स्वाहा, जैसे कोई क्षीराभिषेकम करोमि स्वाहा, कोई गलती नहीं, उसमें भी कोई गलती नहीं। उसमें मतलब अर्थ में कोई गलत नहीं है ना उसमें? ना, दोनों में कोई गलत नहीं है ना? वही मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा सा था। मैं कोई किताब में वैसे आता है, कोई किताब में वैसे आता है, तो बोले क्या करना चाहिए। ठीक है दीदी, जय जी ने प्रणाम दीदी। एंड करो। आज बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ आज वाला, आप लोग ना 2-3 बार सुन लीजिएगा, कई चीज का ना थोड़ा सा 98 वो वाला भी। कल आया, परसों आया था क्या? कल थी क्या क्लास? परसों कल थी ना सुबह क्लास शाम को। कल थी क्लास, कल थी हाँ परसों। हाँ, तो कल कल भी क्लास दोहरा तो थी, दिया था। लेकिन 2-3 बार इसको सुन सुबह लेंगे का ना, वैसे तो त्रिशला जी ने तो सुबह का कभी 10 से कल 11 ही होता है क्या स्वाध्याय? सुबह का फाइनल वही टाइम है क्या, 10 से 11? हाँ 10 से 11। तमिला जी गिनार जी का क्या करके आए? हाँ गिनार जी जो है, वहाँ क्या करके आए होगा गिनार जी? वंदना करके आए, बहुत अच्छे से वंदना हुई है सारी पूरी, अच्छे से सब पांचों पाठ के जाके आए। मतलब चौथा पाठ तो नहीं, नहीं हुआ। वो जो लफड़ा था वो कुछ हुआ गया उसका? नहीं, वहां पे एक्चुअल में क्या है, अपने दर्शन करने जाओ, जय जय नहीं बोल सकते, चढ़ा नहीं सकते, दर्शन करके आ जाओ, बस चुपचाप जाओ, दर्शन करके आ जाओ। वो पंडा लोग बैठे हैं पूरा, वो तो मंदिर बना दिए। वो जो जानते हैं ना कि यहाँ पे अपना पहाड़ है गिरनार जी, जो पहले गए हुए या जो जानते हैं, जो नया जाए ना वो पहचानेंगे नहीं कि अपना मंदिर है यहाँ पे। क्योंकि वो टोंक जो थी ना, गोल पूरा पहाड़ बना हुआ था ना, पूरा गोल, वो गोल हाँ। पहाड़ के ऊपर पूरा वो लोग मंदिर बना लिए। उसमें मैं इसमें ग्रुप में फोटो भेजूंगी। वो मतलब दत्तात्रेय की मूर्ति, महेश, ब्रह्मा विष्णु तीनों की, 3 मुंह की मूर्ति, बड़ी सारी मूर्ति विराजमान करती है। पूरा गोल ग्रिल लगा लिए, पूरा मार्बल का अच्छा से वो वेद्य मतलब मंदिर जैसा बना दिए। बस खाली वहां पे वो सामने थोड़ा सा चरण के 5 अंगुली, ये अंगुली के थोड़ा सा आगे पीछे वाला भाग, मतलब ये पंजा से ऊपर वाला भाग दिखता है। मतलब चरण, इतने ही चरण दिखते हैं वहां पे। पीछे साइड में जो नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है ना, पहाड़ अपने पीछे साइड में जो थी, तो वो मूर्ति को क्या किए, इतना मतलब यहाँ तक का छाती तक का उसको एक पीले कपड़े से ढका हुआ है। छाती तक पीले कपड़े से ढका हुआ है, इतना खाली, इतना ऊपर छाती से ऊपर का चेहरा दिखता है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे माथा पे केसर और लगा दिए। बस अपने जो पहले गए हैं वो समझ सकते हैं कि ये अपनी मूर्ति है। जो नए लोग जाएंगे वो तो समझेंगे कि ये कौन सा अपना मंदिर है ही नहीं, यहाँ क्यों आए, मतलब वही लगेगा उनको। तो कुछ नहीं निकला गया, इतना अभी हुआ था इतना। अभी तो निष्कर्ष को नहीं निकला। एक्चुअल में क्या है, थोड़ा हम लोग के भी जैसे नहीं अभी गए थे ना, नहीं तो बोले निष्कर्ष, अभी इतने लोग गए थे तो भी एक लेडीज ने क्या किया, चुपचाप मोबाइल बैग में डाल के मोबाइल में से फोटो निकाल ली थी। तो उन लोगों ने, वहां पे पुलिस वुलिस सब रहती है उन लोगों की, 4-5 पंडे लोग रहते हैं पूरा मंदिर में, मतलब अपने को वहां खड़े ही नहीं रहने देते हैं। मतलब गौल कल दर्शन करिए आराम से, दर्शन किए हम लोग, मन मन में नमोकार मंत्र बोल लिए, नेमिनाथ भगवान का पूरा बोल लिए थे। मैं तो 9 बार नमोकार मंत्र मतलब ऐसे पूरा बोल लिया। बैठ के मैंने तो धोख भी दे दी थी, लेकिन वो लोग तुरंत बोल देते हैं। जैसे एक जन का देख लिया, अंगुली हाथ जैसे घुमा रहे हैं ना, अपने 9 बार नमोकार मंत्र बोल रहे, अंगुलियां घुमाते हैं, तो सीधा बोल दिए ये नीचे अपना अंगुलियां नीचे जाके घुमाना, यहाँ कुछ नहीं घुमाना, चलो दर्शन करो और जाओ यहाँ से। नहीं दे रहे हैं। मतलब जो बोलना है, जो चढ़ाना चढ़ा, कुछ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो लोग का बहुत स्ट्रिक्टली पूरा एकदम हो रखा है।
तो एक लेडी ने फोटो खींच ली थी, तो उसका मोबाइल थी, उसको 3 घंटा वहां पे बिठा के रखे। ले लो पेपर ले लो। उसका मोबाइल छीन लिए, 3 घंटा उसको वहां पे बिठा के रखे। और उसको बोले आने जाने वाले सबको तुम बोलोगी कि कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई तुम यहाँ पे मोबाइल ले लेंगे, कोई फोटो नहीं खींचना, कोई जय नहीं बोलना, कोई ये नहीं बोलना। उतना उसको 2 घंटा 2.5 घंटा उसको बिठा के रखे वहां पे। कितना टॉर्चर। अरे धोख दे ही थी तुम, हम लोग तो नहीं देने दिए, हम लोग को तो मैं तो धोख दे दी थी, तो फिर वो भीड़ थी तो धोख दी मैंने दोनों। मैंने नेमिनाथ भगवान को भी धोख दी और चरण पे भी धोख दी। रेलिंग के ऊपर ही धोख दिया, 3 बार धोख तो 3 बार दिए, लेकिन रेलिंग के ऊपर ही, नीचे नहीं बैठने दिया। नहीं मैंने तो बैठ के दी, तो फिर वो लास्ट में नेमिनाथ भगवान के सामने में बैठी थी ना, तो बोला यहाँ पे बैठो मत, जाओ। मैं कि हाँ मैं जा रही हूँ 1 मिनट, बस उठ के तुरंत निकल गई मैं बस वहां पे। परिक्रमा कर लो, 3 बार दो, वाला इतना धोख दे लिया, चलो नहीं मैंने तो धोख दे दी थी, लेकिन वैसे देने नहीं दे रहे थे। एक दिन वो दरब की थैली में हाथ डाली, तो बोला कुछ फेंकेगी नहीं, कुछ चढ़ाएगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, हाथ निकालो थैली में से, कुछ चढ़ाना नहीं है, कुछ निकालना नहीं, हाथ निकालो। धाम लेके गई थी, लेकिन मैं डर के मारे चढ़ाई नहीं, नरेश बाबू चढ़ा दिए, वो नहीं चढ़ाए उड़ाए तो कुछ नहीं, मन में ध्यान ना करके अच्छा से ना दर्शन कर लिए। और दोनों जो चरण के सामने भी मैंने तो बैठ के धोख दे ली, और वहां पे मैंने पीछे भी धोख दे ली थी बैठ के। मैंने रेलिंग के ऊपर थी, नीचे नहीं बैठी। नहीं बैठ के दी, वो भीड़ थी, वो इधर क्या वो उषा का